मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, आप लोगों को 14 अगस्त से केतु का सप्तम भाव में प्रभाव आप लोगों से क्या छीनने वाला है, आप लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। तो इस वीडियो में आज जानेंगे क्या केतु कुछ छीनने वाला है। सप्तम भाव से जुड़े प्रभाव की आज चर्चा की जा रही है, तो कुंभ राशि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे राशिफल चैनल पर। कुंभ राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं या जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनका आपको पहले से अंदाजा ही नहीं था, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 2026 से कुंभ राशि वालों के लिए केतु के सप्तम भाव से जुड़े प्रभाव की चर्चा की जा रही है। कुंभ राशि केतु सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों से जरूर कुछ ना कुछ छीनने वाले हैं। क्या छीनने वाले हैं? क्या केतु कुछ छीनने वाले हैं और क्या रहेगा, ये भी आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। केतु कई बार ऐसी चीजों से दूरी बनवा देता है जो हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए बनी हुई थी क्योंकि हम उनसे भावनात्मक रूप से जबरदस्ती चिपके हुए थे। आज का ये वीडियो सिर्फ डरने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इस अवधि में आपको किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले समझिए सप्तम भाव क्या दिखाता है। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप, व्यवहारिक साझेदारी, सार्वजनिक व्यवहार, लोगों के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध से जुड़ा होता है। ये होता है सप्तम भाव। जब यहाँ केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के रिश्तों को लेकर सोच में बदलाव आ जाता है। कभी कभी व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस कर सकता है। कभी बहुत करीबी व्यक्ति से दूरी महसूस हो जाती है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद यह महसूस करने लगे कि अब मुझे इस रिश्ते में पहली जैसी दिलचस्पी नहीं रही। यही केतु का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अंदर से वैराग्य या दूरी की भावना। प्रेम और विवाह संबंध की बात करें, कुंभ राशि के विवाहित जातकों के इस समय सबसे ज्यादा ध्यान अपने रिश्ते पर देना चाहिए। केतु के प्रभाव में छोटी बातों को लेकर भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। साथ बैठकर बात करने की बजाय दोनों लोग अपने अपने मन में बातें रखेंगे तो गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। 14 अगस्त से हर बात का जवाब बहस नहीं होता। कई बार एक शांत बातचीत रिश्ते को बचा सकती है। और एक जरूरी बात, केतु का प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत किसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला ना लें जल्दबाजी में। क्या सच में केतु आपसे छीनने वाला है रिश्ते? कुछ राशि वालों, इस सवाल का जवाब बहुत समझदारी से समझना जरूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि 14 अगस्त से हर कुंभ राशि वाले व्यक्ति से कोई निश्चित चीज छिन जाएगी। ज्योतिषी में परिणाम व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा, अन्य ग्रहों की स्थिति से भी जुड़ी होती है। तो साथ बैठकर बात करने की बजाय आप लोग अपने अपने विचार साझा करें। अगर जीवन साथी किसी बात को परेशान है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। हर बात का जवाब बहस नहीं करना है। केतु का प्रभाव आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। पहले स्थिति को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। क्या सच में कुछ छिन सकता है? डरने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों, इस सवाल का जवाब बहुत समझदारी से समझना जरूरी है। ये कहना सही नहीं कि 14 अगस्त से हर कुंभ राशि वाले व्यक्ति से कोई चीज छिन जाएगी। जी नहीं, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी में परिणाम व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा, अन्य ग्रहों की स्थिति से भी जुड़ी होती है। लेकिन केतु का प्रभाव आपको ये जरूर सिखा जाता है कि जो रिश्ता सिर्फ आदत के कारण चल रहा है उसकी वास्तविकता सामने आए। जो साझेदारी आपके लिए सही नहीं है उसमें दूरी महसूस हो।
जो रिश्ता सच्चा है, जो आपको उसे समझने में मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इसलिए केवल छीनने का समय ना समझें, सच्चाई पहचानने का भी समय है ये। व्यापार और पार्टनरशिप की बात करें, जो कुंभ राशि वाले व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं, उन्हें इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पैसों का हिसाब स्पष्ट रखें, जरूरी दस्तावेज कागज ध्यान से पढ़ें, बिना किसी कागज पर साइन न करें। व्यापार और दोस्ती भावनाओं से ज़्यादा जरूरी है, स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। किसी पार्टनर के साथ पहले से अगर कोई भी विवाद चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, तो समझिए कि मुझे किसके साथ आगे डील पूरी करनी है। आने वाले समय में ये मुद्दा खुलकर सामने आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप टूटेगी, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। सही साझेदारी है तो सही नियम और जिम्मेदारियां स्पष्ट करने का भी हो सकता है। धन की बात करें, सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी से भी जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों के मामले में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। किसी को पैसा देने से पहले अच्छी तरह सोचें, बड़े निवेश में जल्दबाजी ना करें, किसी के कहने पर अपनी पूरी आर्थिक योजना बदलें ना। कोई भी पैसा घाटे में भी जा सकता है। कोई पुराना पैसा या लेन देन अटका हुआ है तो उसको दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से ही रखें। परिवार और सामाजिक जीवन की बात करें, इस दौरान आपको ये महसूस हो सकता है कि पहले जिन लोगों से रोज बात होती थी, अब उनसे बातचीत कम हो जाएगी। कुछ पुराने रिश्ते अपने आप दूर हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों, हर दूरी नुकसान नहीं देगी, कुछ आपके फायदे के लिए भी होगी। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि वे समझ आ सके कि हमारे लिए वास्तव में कौन महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी के दूर जाने पर तुरंत खुद को दोषी ना मानिए। केतु का प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा सोचने वाला बना सकता है। आप बार बार पुराने रिश्तों, पुराने फैसलों, पुराने अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं। कभी मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, तो कभी लगेगा कि पहले जैसा हो जाए। ऐसे समय में फैसले भावनाओं के आधार पर लेने से बचें। अपने मन को शांत रखें, ज़रूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत लेकर उसकी सलाह लें। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है कि पूरे समय सही संदेश आपको मिलेगा। हर चीज़ जिसे हम खोना चाहते हैं वह वास्तव में नुकसानदायक नहीं होती। कभी कोई व्यक्ति दूर होता है, कभी कोई पुरानी आदत छूटती है, कभी कोई साझेदारी बदलती है। बाद में हमें समझ आता है कि ये बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। केतु आपको बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर की सच्चाई देखने के लिए प्रेरित करेगा। किन बातों से बचना है, इस अवधि में 5 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहला, बिना सोचे रिश्ते खत्म ना करें। सबसे पहली बात यही है कि आप इस बात को, इस वीडियो को सुन लें और इसके ऊपर आप अमल कर दें कि कुंभ केतु का प्रभाव है तो रिश्ता खत्म है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, जीवन साथी पर बिना कारण शक ना करें, इससे भी आपके रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। तीसरा, व्यापारिक साझेदारी या पैसों का हिसाब अस्पष्ट ना रखें। चौथा, गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। पांचवा, हर छोटी समस्या को ग्रहों का दोष मानकर आपको परेशान नहीं होना और कोई भी डिसीजन जल्दी में जल्दी नहीं लेना। छोटे छोटे से उपाय आप लोग कर सकते हैं जिससे आपका केतु का प्रभाव कम भी हो सकता है और आप सकारात्मक तरीके से भी सोच सकते हैं। उपाय के रूप में नियमित रूप से आपको करना क्या है, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और श्रद्धा से ओम गम गणपते नमः का जाप कर लें। शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें, ये सबसे शुभ माना जाएगा। अगर आपने शनि को मना लिया तो केतु की गलत दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अपने व्यवहार में ईमानदारी, रिश्तों में स्पष्टता रखें, मन में संयम रखें। आपको कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है कुंभ राशि। 14 अगस्त के बाद आने वाले इस बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी रिश्ते में सच्चाई है तो उसे मजबूत करने की कोशिश करें। अगर कोई गलतफहमी है तो बातचीत करें। अगर व्यापार में साझेदारी है तो नियम स्पष्ट करें।
अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ अपने आप दूर हो रही है तो तुरंत घबराने की बजाय ये सीखिए कि शायद ज़िंदगी मुझे कुछ नया समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई बार ग्रह हमें वह नहीं देते जो हमारा मन चाहता है, बल्कि हमें वह सिखाते हैं जिसे वास्तव में ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्योतिषी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए ओम गण गणपति नमः, जय श्री गणेश, जय माता। देखिए, सबसे पहले समझना है, ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक ऐसा ग्रह मान लेते हैं कि केतु सब कुछ छीन ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु को केवल अशुभ ग्रह नहीं मानना है, ऐसा पूरी तरह आपको समझना होगा कि केतु ग्रह कुंडली में किस स्थिति में है। अगर मजबूत हो, अच्छे ग्रहों का सहयोग प्राप्त कर रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, गहरी समझ, अंतर्ज्ञान और कई ऐसे अनुभव आ जाते हैं जिन्हें सामान्य शब्दों में समझना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो में आप यही जानेंगे कि केतु मजबूत होने पर व्यक्ति को कौन कौन से संकेत मिलते हैं, केतु का संबंध किन चीज़ों से है, किन परिस्थितियों में केतु व्यक्ति के लिए शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुना करिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि केतु क्या है, केतु क्या प्रभाव डालता है। वैदिक शास्त्र में राहु और केतु क्या चीज़ हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। केतु का जो संबंध मानते हैं लोग, डरते हैं कि वो वैराग्य, आध्यात्मिकता, रहस्य, मोक्ष, पूर्व जन्म के संस्कार, गहरी सोच और अंतर्ज्ञान से जोड़ा जाता है। और अगर केतु आपके 7वें सप्तम भाव में है, सबसे ज़रूरी बात है ये, अगर केतु आपके सप्तम भाव में है तो वहाँ व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ आने की संभावना रहती है। तो केतु के बारे में आपको समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। कान में आप लोग कोई भी लीड लगा लीजिए, तभी आप केतु और इसके बारे में कुछ समझ पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि केतु आपके कौन से भाव में है और कौन से ग्रहों का उसको सहयोग मिल रहा है, कौन सी स्थिति में केतु है। केतु अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है तो मजबूत है और अच्छे ग्रहों का सहयोग मिल रहा है तो आपके जीवन में बहुत अंतर्ज्ञान बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति आपकी बढ़ जाएगी। जहाँ राहु व्यक्ति को भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित कर सकता है, वहीं केतु कई बार व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही भौतिक चीज़ें हैं। यही भौतिक चीज़ें जो आकर्षित करती हैं, केतु उसको सोचने के लिए भी आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता है। ध्यान रखिए, किसी एक संकेत के आधार पर आप लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आपकी कुंडली में केतु मजबूत है या केतु सही दिशा में है या केतु खराब दिशा में है। केतु का प्रभाव व्यक्ति को सामान्य जीवन से थोड़ा सा अलग सोचने वाला बना देता है। जिस ओर लोग सोचे जा रहे हैं, केतु उससे अलग सोचता है। सिर्फ किसी ऐसे संकेत के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आपकी कुंडली में केतु मजबूत है या नहीं। देखिए, अगर आप लोग अकेले रहने में शांति महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए ये संकेत है कि आपका केतु एक अच्छे ग्रहों की स्थिति लेकर बैठा है, एक अच्छी स्थिति में बैठा है। अगर व्यक्ति को बिना किसी कारण भीड़ से दूर रहना पसंद हो, अकेले बैठकर सोचना पसंद हो, वो अकेले बैठकर अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है, कुछ समय एकांत में बिताने से आपका मन शांत हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों का केतु आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। कभी कभी खुद के साथ समय बिताना बहुत अच्छी चीज़ होती है। यह जीवन, भविष्य और अस्तित्व से जुड़े सवालों पर आप लोग गहराई से सोच सकते हैं। अगर व्यक्ति को बिना किसी कारण भीड़ से दूर रहना अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बुरे हैं। आप लोगों के साथ आप लोग कुछ सोचने के लिए अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आपका केतु मजबूत स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच रहकर ही खुश हो, यह जरूरी नहीं है।
केतु का संबंध जो है अंतर्ज्ञान से जोड़ा जाता है। कई बार व्यक्ति को किसी परिस्थिति के बारे में पहले से ही पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। आप लोगों ने भी कई बार नोटिस करा होगा कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो जाती है आपके साथ, या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसका ज्ञान आपको पहले से ही थोड़ा सा महसूस हुआ हो। किसी व्यक्ति से पहली बार मिलकर ही मन में कुछ अच्छा या बुरा महसूस हो जाए कि ये व्यक्ति कैसी वाइब्स लेकर आ रहा है, कि वो व्यक्ति पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है या नेगेटिव है। किसी निर्णय को लेकर अचानक अंदर से एक स्पष्ट विचार, एक स्पष्ट निर्णय आप लोगों के पास रहता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि केतु आपका सही दिशा में है। ये मैं कुछ संकेत आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इससे थोड़ा सा अपनी केतु की स्थिति संभाल पाएंगे। ये कुंभ राशि वाले हैं या कोई दूसरी राशि वाले भी हैं, अभी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि केतु कुंभ राशि के सप्तम भाव में बैठे हैं। किसी निर्णय को लेकर अगर अचानक अंदर से एक स्पष्ट विचार आ रहा है, किसी परिस्थिति में जाने से पहले ही मन आपको सावधान कर रहा है, तो समझ जाइए आप केतु सही दिशा में है। हालांकि हमेशा अलौकिक शक्ति समझना सही नहीं है, लेकिन कई बार इंट्यूशन कह देती है कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, मैं समझ गया था। केतु का सबसे बड़ा स्वभाव माना जाता है वैराग्य। अब आप कहेंगे कि केतु वैराग्य लेकर आएगा तो आप लोगों का वैवाहिक जीवन खराब होगा। जी नहीं, केतु कई बार ऐसी स्थिति में डाल देता है कि आप लोग जितना भटक रहे थे इधर से उधर, केतु उस स्थिति में आपको एक फुल स्टॉप लगा देता है कि आप खुद के बारे में कुछ सोच सकें। केतु का सबसे बड़ा स्वभाव माना जाता है वैराग्य। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को पाने के बाद कुछ समय ये भी महसूस करने लगे कि ये चीज़ मुझे उतनी खुशी नहीं दे रही जितनी मैंने सोची थी, ये भी केतु के स्वभाव से जोड़ा जा सकता है। यह पैसा, सम्मान, प्रसिद्धि या किसी दूसरी भौतिक उपलब्धि में अगर आप लोग पाने के बाद भी आपको ये महसूस हो रहा है कि अरे ये सब कुछ मुझे मिल गया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, आपको उस चीज़ की खुशी नहीं मिल रही, तो भी केतु आपके पक्ष में है। पैसा, सम्मान देखिए आता जाता रहेगा, लेकिन मन की शांति सबसे बड़ी है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति जीवन में सफल ना हो, बिल्कुल आपको सफल होना है। आप लोगों के जीवन में जितना भी आप लोग काम करते हैं उसको पूरे दिल से किए। आप सभी लोग डिज़र्व करते हैं एक अच्छी लाइफ जीना। कई बार व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के बाद ही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। सपनों और संकेतों पर ध्यान दें। अपने संकेत क्या कह रहे हैं, सपने आपको कैसे आ रहे हैं। केतु का संबंध सूक्ष्म अनुभवों, अवचेतन मन से भी जोड़ा जाता है, इसलिए कुछ लोगों को अपने सपने बहुत याद रहते हैं, तो भी आप समझ जाइए कि केतु आपके पक्ष में है। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई सपना देखा और उसको वो सपना याद रहा हो। लेकिन दोस्तों, एक ज़रूरी बात, हर सपना आपके लिए एक ज्योतिषी संकेत नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा विश्वास के चक्कर में अंधविश्वास ना कर बैठें। बस यही मुझे एक डर रहता है कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से जिएं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें या ऐसी बुक्स पढ़ें जिनसे आप लोग चीज़ों को समझिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। हर सपना ज्योतिषी संकेत भी नहीं होता। कई सपने हमारी दिन भर की सोच पर भी निर्भर करते हैं, तनाव पर निर्भर करते हैं, यादों पर निर्भर करते हैं। किसी की याद आ रही है तो उस पर निर्भर करता है। अवचेतन मन का परिणाम भी हो सकता है। इसका कोई बड़ा निष्कर्ष आप लोग ना निकालें कि अगर मुझे ऐसा सपना आया है तो ये मेरे साथ घटित हो सकता है। व्यक्ति की सोच सामान्य लोगों से अलग हो जाएगी। केतु व्यक्ति को अलग तरीके से सोचने की क्षमता दे सकता है। ऐसा व्यक्ति हर बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता कि बाकी लोग उसे मानते हैं। ये होता है केतु का सही दिशा में, या आप लोग इसे कह सकते हैं कि केतु एक जिद्दी स्वभाव में आपको रख सकता है। वो जिद्दी स्वभाव आप लोगों को तय करना है कि आप लोग किस जगह पर किसी बात को लेकर अपनी बात पर अडिग हैं।
ऐसा सवाल करता है कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। और ये गहराई कई बार उसे रिसर्च, ज्योतिष आदि आध्यात्मिकता, तकनीकी क्षेत्र ऐसे कामों में आगे ले जाने के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये गहरी सोच हर किसी के पास नहीं होती। हर कोई व्यक्ति इतना तर्क वितर्क नहीं करता जहाँ गहरी सोच की आवश्यकता होती है। केतु का प्रभाव अचानक बदलावों से भी जोड़ा जाता है। यदि व्यक्ति अचानक किसी पुराने काम या जगह या संबंध सोच से दूरी बनाने का निर्णय ले सकता है, अगर केतु आपका खराब दिशा में है। कभी कभी उसे लगता है कि जब मुझे अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदलना है, अब मैं नहीं ये काम करूँगा, या मैं अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकता, या मैं इससे आगे अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये दिशा ही पूरी बदलनी है, मुझे ये घर ही बदल देना है, या मुझे ये ऑफिस की नौकरी नहीं करनी, आज मैं बॉस को सीधा क्लियर बात कह दूँगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है केतु में। लेकिन हर अचानक बदलाव केतु का परिणाम मानना सही नहीं है, और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लोगों को भी नहीं लेना है। ये भी आपको सोचना है थोड़ा सा। अपनी जन्म कुंडली दिखाइए अपने आसपास ज्योतिषी को, और अपनी केतु की दशा और राहु की दशा, उनके साथ सहयोग करने वाले ग्रह, ये सब चीज़ें देख कर ही आप लोग उपाय करें और अपने मन को उन्हीं उपायों के लिए और अग्रसर करें। अंधविश्वास में ना पड़ें। जन्म कुंडली में केतु की स्थिति और चल रही दशा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर भगवान और आध्यात्मिक मार्ग की ओर खिंचाव आपका बढ़ रहा है, कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब वो अंत वाला समय होता है, वे अचानक पूजा पाठ करने लगते हैं और इतनी ज़्यादा करने लगते हैं कि उनके जीवन की सारी दिशा बदल जाती है। मंत्र करते हैं, जाप या किसी विशेष देवता की भक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, कोई भी एक इष्ट देव बना लेते हैं। इसलिए व्यक्ति के अंदर ये भावना बढ़ सकती है, मुझे केवल पैसा और सफलता नहीं चाहिए, मुझे मानसिक शांति चाहिए। कई लोग ऐसे हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि उनका केतु उच्च दिशा में है। यही सोच व्यक्ति को आध्यात्मिकता की मार्ग की तरफ ले जा सकती है। केतु किस भाव में है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या मजबूत केतु का मतलब हमेशा शुभ परिणाम होता है? तो मैं इसका आंसर बहुत निराशाजनक स्थिति में कहूँगी, नहीं। ज्योतिषी में केवल ग्रह मजबूत होना पर्याप्त नहीं माना जाता। ये देखना जरूरी है कि केतु किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों के साथ है और किन ग्रहों की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। वर्तमान में केतु की क्या दशा है। केतु और करियर का क्या संबंध है, ये भी सुन लीजिए आप। केतु का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ा सकता है। अब देखिए केतु का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में रुचि बढ़ा सकता है, ये आप देख लीजिए। केतु आपके करियर में अगर सही दिशा में है तो आप रिसर्च, विश्लेषण, आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। ज्योतिष, तकनीक में, रहस्य में या गहरी एकाग्रता, कई लोग फिलोसफर बन जाते हैं जिनका केतु स्ट्रांग है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी सामान्य नौकरी या काम से ज़्यादा ऐसे काम पसंद आते हैं जहां उसे फ्री रूप से सोचने का मौका मिल जाए। केतु आपको बांध के नहीं रख सकता, केतु आपको बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर करता है। हालांकि करियर का पूरा निर्णय केवल केतु से नहीं करना है, आपको खुद भी सोचना है। इसके लिए दशम भाव, दशमेश, सूर्य, शनि, बुध, गुरु संबंधित दशाओं का देखना भी बहुत ज़रूरी है। इन सभी दशाओं को भी आपको देखना है। तो केतु का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि दोस्तों केतु हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं है, केतु ये सिखाता है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और हमें कुछ सिखा कर चली जाती हैं। केतु कई बार व्यक्ति को ये समझाने में मदद करता है कि जो मेरे पास है वह हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। इसी समझ में व्यक्ति के अंदर संतोष और आध्यात्मिक सोच विकसित हो सकती है।
अब देखिए, छोटे छोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि केतु अगर आपका मजबूत था, वो सारे पक्ष मैंने आपको बता दिए कि केतु अगर सही दिशा में है, सही ग्रहों के सही ग्रहों की छाया उसके ऊपर है, या केतु आपकी कुंडली में सही दशा में बैठा हुआ है, तो आप लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में मैंने बताया वो आपने वीडियो में सुना। अब बात करते हैं, केतु कमज़ोर या अशुभ स्थिति में हो तो आपको क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो का यही पार्ट रहेगा कि केतु अगर कमज़ोर स्थिति में है तो आपको कैसे पता लगेगा और आपको क्या करना है। केतु कमज़ोर है तो अशुभ है या आप लोगों के लिए शुभ है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। केतु की चुनौतीपूर्ण स्थितियां जो व्यक्ति को कभी कभी भ्रमित करती हैं। अगर केतु कमज़ोर स्थिति में तो आप हमेशा भ्रमित रहेंगे, आप कोई भी फैसला ले नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे मैं ये कर लूँ, ये ठीक है, फिर आप कुछ दिनों बाद आपका वहाँ मन नहीं लगेगा, फिर आप कहेंगे कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, अब मैं ये कर लेता हूँ। केतु अनिश्चितता लेके आता है, आपके मन में कोई भी चीज़ का एक अडिग फैसला नहीं होता। आप हर चीज़ को यही सोचेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल बेकार है, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बेचैनी आप लोगों को बड़ी रहेगी, हाथ पैर आप लोगों के विचलित रहेंगे, आपका मन विचलित रहेगा कि हमेशा एक अलग प्रकार की बेचैनी आप महसूस करेंगे। निर्णय लेने में इतनी कठिनाई होगी कि आप लोग बहुत देर कर देंगे कि निर्णय नहीं ले पाएंगे। किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। अगर केतु कमज़ोर स्थिति में है तो आपका मन नहीं लगने वाला है। जैसी परिस्थितियां महसूस हो रही हैं आपको खुद ये चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखनी है कि अगर आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद आप अपनी कुंडली जाकर अपने आसपास किसी भी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर आप इन उपायों को कर सकते हैं या आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ ये भी लक्षण देखकर कुंडली का फैसला ना लें और मन को बिल्कुल भी विचलित ना करें। अगर किसी व्यक्ति को लगातार मानसिक या शारीरिक परेशानी है तो उसे केवल ग्रहों से भी ना जोड़ें। आप लोग उसके लिए कुछ उचित विशेषज्ञ की भी सलाह जरूर लें। बिल्कुल अंधविश्वास में भी आपको नहीं पड़ना है कि आपको बीमारी कुछ हो रहा है और आप सिर्फ केतु की दशा सुनकर ये सब चीज़ें अपना शारीरिक और मानसिक ट्रीटमेंट ना कराएं, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 14 अगस्त 2026 को कुंभ राशि के सप्तम भाव में केतु प्रवेश कर चुका है। तो आप लोगों को समझना है कि यहाँ आपकी कॉन्फिडेंटली आप लोगों को मैं ये लाइन बोल सकती हूँ कि कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में केतु का गोचर कुछ हलचल तो पैदा करेगा। ध्यान रखें कि यह गणना कुंभ चंद्र राशि पर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति का लग्न कुंभ है तो सप्तम भाव का अर्थ अलग संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तो कुंभ राशि से देखें तो सिंह राशि सप्तम भाव होता है और अभी केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए केतु सप्तम भाव में है। कुंभ राशि वालों, ये कब तक रहेगा ये भी आप जान लीजिए। ये आप लोगों का 5 दिसंबर की रात और कुछ 6 दिसंबर के शुरुआती घंटे बिता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तो अकेले में अगर आपको शांति मिलती है, आध्यात्मिक विषयों में रुचि है, गहरी सोचने की आदत बन रही है, मजबूत सोच, रहस्यमय विषय आकर्षित कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए ज्योतिषी भाषा में केतु के स्वभाव से जुड़े संकेत हो सकते हैं। सिर्फ इन संकेतों के आधार पर ही आप लोग कुंडली का विश्लेषण ना निकालें, कुंडली दिखा भी लीजिए और केतु को शांत करने के सामान्य उपाय आप लोग कर सकते हैं। केतु कैसे शांत होगा ये भी आपको मैं बात करते हैं कुछ पारंपरिक उपायों की। केतु से संबंधित मैंने पूरी कुंडली पूरी वीडियो में डिटेल्स शेयर करी आप लोगों के साथ, आप लोग देख लीजिएगा पूरी वीडियो। केतु से संबंधित उपायों में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार देखिए, सबसे पहली जो बात है बहुत छोटा और सरल उपाय है आप लोगों के लिए, गणेश जी की पूजा कर लीजिए। अगर आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहिए तो गणेश मंत्र का जाप करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते रहिए और जितना हो सके कुत्तों को भोजन करवा दीजिए। आध्यात्मिक साधना जैसे उपाय कर सकते हैं। कुछ मंत्र
मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप मंत्रों के द्वारा भी अपनी कुंडली ये केतु के उपाय से आप लोग केतु के प्रभाव से बच सकते हैं। सबसे पहले ओम गण गणपति नमः आप लोग मंत्र का जाप करें। श्रद्धापूर्वक जाप करना है। कोई भी रत्न या विशेष ज्योतिषीय उपाय बिना कुंडली देखे बिना आप लोग ना पहने, क्योंकि उसके प्रभाव अलग हो सकते हैं। कोई भी रत्न विशेष रूप से लहसुनिया यानी कैट्स आई जैसे रत्न मामले में किसी भी योग्य ज्योतिषी की व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आखिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को जानना है। कुंडली देखकर ही आप लोग अपनी केतु को शांत करने के सामान्य उपाय और केतु की दशा का आप लोग पता कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों और जितने भी दूसरे राशि वाले हैं, इस समय कुंभ राशि के ही उसमें केतु सप्तम भाव में है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत हलचल रह सकती है। तो सप्तम भाव का अर्थ अलग संदर्भ में देखें, लेकिन राशि आधारित गोचर में ऊपर वाली गणना आप लोग ध्यान रखें कि यह पूरा वीडियो कुंभ चंद्र राशि पर है। इसे आप सामान्य जानकारी ही रखें। इसे बिल्कुल इसी तरीके से ही उपायों को जो घर में उपाय आप कर सकते हैं वो करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, तब तक के लिए आप लोग पूरा अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके सप्तम भाव में रहकर आपके रिश्तों में थोड़ी सी हलचल पैदा करेंगे। साझेदारी जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में आपको कोई गहरी सीख देकर जाएंगे। याद रखिए, केतु हमेशा छीनने नहीं आएंगे। कई बार ये हमें उन चीज़ों से दूर करेंगे जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं होती, ताकि हम अपने रास्ते को पहचान सकें। अगर इस समय आपके रिश्तों में दूरी, मन में उलझन, जीवन में अचानक बदलाव महसूस हो रहा है तो घबराइए मत। यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आएगा। आपको बिल्कुल अंदर से मजबूत बनाकर जाएगा। अगर आपकी राशि कुंभ है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम कम केतवे नमः। और वीडियो देखिए पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दूसरे कुंभ राशि साथियों के साथ। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि केतु के सप्तम भाव से निकलने के कुंभ राशि के कुछ फायदे और आप लोगों के लिए। ऐसी आध्यात्मिक वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखिए।